हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ बिजनेस एनवायरनमेंट। थोड़ा सा लेट इस वीडियो को इसलिए डाला जा रहा है, रीज़न बीइंग अब तक बुक्स अब तक पहुंच गई होंगी मोस्ट एक्सपेक्टेडली। एक आध बच्चे पे शायद किसी पे बुक्स ना पहुंची हों। बुक की सबसे बड़ी फीचर आप देखोगे उसके अंदर सारे प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स हैं, और जब मैं ये लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ बुक अपने सामने रखिए। जो मैं बातें आपको बोलूँगा वो आपको बुक के साथ रिकंसाइल करते हुए चलना है, ठीक है बेटा। चलिए आइए, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। देखो, जैसे एक ह्यूमन बींग्स का अपना एनवायरनमेंट है। आजकल मौसम थोड़ा सुहावना है तो कपड़े उस हिसाब से, गर्मी है तो कॉटन के कपड़े चाहिए, एसी में रहेंगे। सर्दी है तो मोटे मोटे जैकेट स्वेटर्स पहनेंगे। तो अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें अपने एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है। ठंड के हिसाब से एडजस्ट करना है, गर्मी के हिसाब से एडजस्ट करना है, सुहावने मौसम के हिसाब से एडजस्ट करना है। सेम वे बिजनेस का भी एक अपना एनवायरनमेंट होता है। सर बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस की सराउंडिंग्स क्या होती हैं? बिजनेस की सराउंडिंग्स होती हैं बेटा जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, कॉम्पिटिटर्स मार्केट के अंदर, और आपके सप्लायर्स की एक्सपेक्टेशंस, एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं। सर थोड़ा सा और डिटेल में ध्यान से समझना। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल से ये सारी बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अभी एक लेटेस्ट टैक्स आया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपने इसके बारे में सुना होगा कि बहुत सारे टैक्सेस जो पहले लगते थे उन सबको ख़त्म करके एक सिंगल पॉइंट टैक्स आया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने से व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन योर प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन योर प्रोडक्ट, आपको इस चीज़ को समझना होगा। क्योंकि ध्यान से समझो, वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट क्या समझना पड़ेगा हमें? मेन इम्पैक्ट ये समझना है कि प्राइस ऑफ आर प्रोडक्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज। जीएसटी आने से हमारे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं? भाई पता लगे पहले टैक्स लगता था 10%, अब लग रहा है 12%, 18%। तो समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने जा रहे हैं, कम होने जा रहे हैं। बहुत कॉम्प्लिकेशन है, मैं आपको 12th लेवल की बातें बता रहा हूँ। तो प्राइस ऑफ आर प्रोडक्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्राइस डायरेक्टली अफेक्ट्स डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ी हुई है आप लोगों ने, हाँ या ना? तो जिस तरीके से एक इंसान अपने एनवायरनमेंट को समझता है और उसके हिसाब से एडजस्ट करता है, सेम वे एक बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट को समझना होता है और उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करता है। उसके एनवायरनमेंट के अंदर ब्रॉडली कौन कौन आता है? इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडली उसके अंदर ये तीन बातें कवर अप होती हैं। इंडिविजुअल्स क्या है? इंडिविजुअल्स के अंदर आते हैं उस बिजनेस के इन्वेस्टर्स, कौन है, किसने पैसा लगाया हुआ है, कौन उसके कस्टमर्स हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पर ध्यान से समझो बेटा। ये जितने एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ना बुक के अंदर, मैंने ये सारे के सारे एग्जाम्पल जितने मैं आपको दे रहा हूँ बुक के अंदर आपको एज इट इज मिलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो जैसे मैंने आपको दिया अभी जीएसटी का एग्जाम्पल, ये एज इट इज इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप सिर्फ एक बार लेक्चर सुन लो, आपको कुछ नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना। आप जब बुक पढ़ोगे कहोगे ये तो एकदम लेक्चर चल रहा है। ये बुक बेटा मैंने कहीं से टीपी नहीं है, उठाया कि 4 किताबें ली और एक बुक बना दी। ओवर द नाइट पूरी रिसर्च के साथ पूरी बिजनेस स्टडीज को प्रैक्टिकल अप्रोच दी है। आप इसके अंदर कोई भी आउटडेटेड एग्जांपल नहीं मिलेगा, सारे लेटेस्ट एग्जांपल आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे खास बात, और आपको लेक्चर्स के बाद सिर्फ इस बुक को रीड करते हुए जाना है, बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं। आपको बिजनेस स्टडीज से लव होना शुरू हो जाएगा। हाँ भैया कि इससे बढ़िया कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या है ना, हम बिजनेस स्टडीज को थियोरेटिकली पढ़ते हैं, देख के गुस्सा आता है भाई यार इतनी सारी चीजें रटनी है। वंस इस चीज का प्रैक्टिकल अप्रोच पता लग जाए, जो मैं बिजनेस स्टडीज की वीडियो जो लेट शूट कर रहा हूँ उसके पीछे कारण भी कहीं ना कहीं है कि मुझे पहले अपना मटेरियल पूरा प्रैक्टिकल करना था, जो इस बार 100% प्रैक्टिकल है। सारे लाइव एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखो आप, रिलायंस जियो का है। आगे आप जाओगे जस्ट डायल के एग्जांपल है कि वो ऐप पे फोकस कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज, आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ आप लेक्चर सुनो और उसके बाद बुक रीडिंग करोगे। समझ में आ गई? चलिए, तो
मैं आपको बता रहा था इंडिविजुअल्स, इसमें कौन आते हैं? इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स। अब इसका कोई एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिए। रिलायंस जियो बहुतों की जिंदगी सुधार दी और बहुतों की बिगाड़ दी। चलिए, रिलायंस जियो की प्लानिंग है, अब वो 5 GB ₹5 पर GB के हिसाब से इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा और स्पीड होगी मिनिमम 100 Mbps और 500 रुपए में 100 Mbps अनलिमिटेड। बोलो क्या होगा बेचारे हाथवे वालों का, डेन वालों का, एक्साइटल वालों का, ये जितनी लोकल कंपनीज नेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बेचारों का क्या होगा? गए जियो ने एयरटेल का बुरा हाल किया, दूसरी कंपनीज का बुरा हाल किया और अब इनका बुरा हाल। तो क्या ये बिजनेस के कंट्रोल में है? कोई भी जाके रिलायंस जियो को कंट्रोल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप उससे कंपटीशन लड़ सकते हो। तो इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है? आपके इन्वेस्टर्स, आपके कस्टमर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, ये सब आपके इंडिविजुअल है। इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसी जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज, या चलो सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप फूड प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हो तो आपको फसाई से वो एक लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, कि आपका वो जो फूड प्रोडक्ट है वो एज पर स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं। तो ये सारी गवर्नमेंट एजेंसीज किसका काम बात है? इंस्टीट्यूशन। अदर फोर्सेस के अंदर क्या आता है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये कोई भी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये डिफाइन करती हैं आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट को। आपको वक्त वक्त पे सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। आपके कॉम्पिटिटर क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स के टेस्ट में क्या चेंज आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आज से 5 साल पहले चले जाओ, 6 साल पहले चले जाओ, कहाँ टीचिंग ही ऑनलाइन हुआ करती थी। देखो एक कहीं ना कहीं ऑनलाइन कोचिंग का ज़माना आता जा रहा है, बच्चे ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो 5-7 साल और रुक जाओ, कोचिंग सेंटर सारे क्लोज हो जाने हैं। तो आपको समझना पड़ेगा इस ट्रेंड को, ठीक है। और आपका इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? भाई 1 लाख रुपए उन्होंने लगाया, 1 करोड़ रुपए लगाए, तो उनको सुटेबल रिटर्न जा रहा है नहीं जा रहा। गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस कर रही है उस हिसाब से अडॉप्ट करना। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अब देखिए इसके लिए हम कुछ कर तो नहीं सकते, बट एटलीस्ट जैसे इंश्योरेंस लेकर अपने आप को सेव कर सकते हैं कि कल दिन अगर कुछ ऐसा लॉस होता है तो एक अच्छा अमाउंट हमें मिल जाए और हम दोबारा से अपने बिजनेस को खड़ा कर पाए। समझ में आया? तो अगर कोई आपसे पूछता है बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो यू विल राइट डाउन इट इज़ द, देखिए बुक के अंदर लिखा हुआ है, हाईलाइट करके आ जाइए आप पेज नंबर 81 पर। नीचे लिखा हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of business organization but that may affect its परफॉर्मेंस। बात समझ में आ गई? तो आपको देखो इसके अंदर जो लर्न करने वाला पोर्शन है वो सारा बेटा बोल्ड है, सिर्फ वही पोर्शन आपको याद करना है और कोई पोर्शन आपको याद नहीं करना। ये सिर्फ रीडिंग मकसद से जो मैं आपको समझाऊंगा वो आपको यहाँ पर हेल्प होगी, ठीक है। जीएसटी वाला एग्जाम्पल भी है, लाइन जियो वाला एग्जाम्पल भी है। चलिए देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस किस तरीके से चेंज होती जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ जस्ट डायल का, ध्यान से देखना। जस्ट डायल आज आप नोट करो, अगर बेटा बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाऊंगा तो पूरी प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना, कोई थ्योरेटिकल कोई बकवासबाजी नहीं होगी, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलेंगे। आप देखो पहले जस्ट डायल का ये जो नंबर था 8888, याद है? अमिताभ बच्चन जी हमारे इस चीज़ को बड़ा प्रमोट करते थे, ठीक है। लेकिन आजकल इस नंबर को प्रमोट नहीं किया जा रहा, आजकल प्रमोट किया जा रहा है जेडी ऐप को। आजकल वो ऐड आ रहा है ना अमिताभ सर का, ये ऐप फ्लाइट वाली, अरे बेशर्मो कुछ और मत समझना, फ्लाइट वाली मूवीज़ के लिए एक वो एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं, ठीक है। तो क्यों? देखो आजकल सब कुछ एंड्रॉयड फ़ोन सबके हाथ में है, सब ऐप के फटाफट हाथ चलाते हैं। कॉल करना, वेटिंग में आना, ठीक है, उसके बाद जवाब देना पसंद नहीं है लोगों को, ठीक है, और फिर उसके बाद मैसेज का वेट करना, फिर उस पर कॉल बैक करना नहीं। आज एकदम फास्ट ज़माना, ऐप पे गए फटाफट वहीं पे नंबर निकाला, जो जो रिक्वायरमेंट्स है पता लगी। और एक और चीज़ कंसोलिडेटेड, अब जेडी ऐप के अंदर क्या है, आप जाके शॉपिंग भी कर सकते हो, वेरियस चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है।
तो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि हमारा जो कस्टमर बेस है कहीं ना कहीं ऐप्स की वजह से, अगर हम ऐप बनाएंगे तो हम अपना कस्टमर बेस बढ़ा पाएंगे, और कॉल करने में, वेटिंग में जाने में, और फिर मैसेज करने में, फिर वो कॉल करे, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसे कस्टमर आजकल अवॉइड कर रहे हैं। तो वो आजकल ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जेडी ऐप पे इंस्टेड ऑफ दिस नंबर। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस क्या चाहता है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है। एंड वंस यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस सराउंडिंग्स, कस्टमर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, आप डेफिनेटली अपने बिजनेस को इंप्रूव कर पाओगे। तो होपफुली आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्लियर हो चुका है सारा का सारा कि व्हाट एग्जैक्टली द बिजनेस एनवायरनमेंट इज। ये जो बेटा जस्ट डायल वाला एग्जांपल है, पेज नंबर 82 पर आपको सबसे टॉप पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी तक याद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ याद आपको इतना रखना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, जो पेज नंबर 81 पे बोल्ड में ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। देखो ये जो मैं प्रैक्टिकल आपको केसेस दे रहा हूँ ना, इससे केस स्टडीज जो आपके पास आती हैं उसे सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज़ इन द पार्ट 2।